हेलो डियर लर्नर्स। तो आज हम इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स। फर्स्ट बेनिफिट है ऑर्गेनाइजेशन को। तो हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशंस को ई कॉमर्स का क्या बेनिफिट होता है। फर्स्ट है फुलफिलमेंट ऑफ कस्टमर्स डिमांड। अब हम देखेंगे कि जैसे कि आप सबको पता होगा कि जो भी कस्टमर्स की डिमांड्स हैं उन सब की अकॉर्डिंग ही अब मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट अवेलेबल करवा रहे हैं, क्योंकि हम सब इंटरनेट के थ्रू अपनी परचेजिंग कर रहे हैं आजकल। तो उससे मैन्युफैक्चरर्स को और सेलर्स को कंज्यूमर्स की कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस का पता चलता है कि किस तरह के चीज़ें कस्टमर प्रेफर कर रहे हैं और किस तरह के कलर्स उनको पसंद आ रहे हैं, जिससे कि कंपनीज़ और मैन्युफैक्चरर्स को ये समझने में आसानी होती है कि उनको किस तरह के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं आगे, जिससे कि वो कस्टमर्स की डिमांड को फुलफ़िल कर सकें। सेकंड इज़ रिड्यूस ऑपरेशनल एंड टेलीकम्युनिकेशंस कॉस्ट। अब क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है तो कंपनीज़ को डायरेक्ट डायलिंग या फिर डायरेक्ट फ़ोन करना, कॉलिंग करना, उसकी कॉस्ट को नहीं बियर करना पड़ रहा है। डायरेक्ट हम अपने कस्टमर्स को ईमेल सेंड कर सकते हैं, फैक्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज की जा सकती है, जिससे कि हमारी टेलीकम्युनिकेशन की कॉस्ट तो बचती ही है, साथ में ही स्टोरिंग का खर्चा या फिर प्रोसेसिंग का खर्चा भी हमें कम पड़ रहा है, क्योंकि पेपर कॉस्ट कम हो चुकी है। सेकेंड इज़ बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स टू कस्टमर्स। अब हम देखेंगे कि कस्टमर्स को ई कॉमर्स किस तरह बेनिफिट कर रहा है। फर्स्ट इज़ कंपैरिजन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्राइसेस। तो कस्टमर्स के पास ये बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उनके पास जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और भी कई तरह की वेबसाइट्स हैं, उन पे वो प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को कंपेयर कर सकते हैं और जिस तरह उनको ठीक लगे वो उस तरह के प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकते हैं। सेकंड बेनिफिट आता है ऑनलाइन ट्रैकिंग का। जो भी प्रोडक्ट वगैरह हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो उसकी डिलीवरी हमें किस टाइम पर होगी, अब वो किस जगह पर है और कितनी देर में हमें डिलीवर हो जाएगा, इस सारी डिटेल को हम ट्रैक कर सकते हैं ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू। थर्ड इज़ बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स टू सोसाइटी। सोसाइटी को क्या बेनिफिट्स हैं? फ्लेक्सिबल आवर्स ऑफ अर्निंग। सोसाइटी के पास ये बहुत अच्छा बेनिफिट है वर्क फ्रॉम होम का। आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग में है कि घर पर बैठकर हम ऑनलाइन अपना बिजनेस और अपना जॉब्स कर सकते हैं। इससे हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी कन्वीनियंट प्लेस पर बैठकर स्ट्रेसफुल लाइफ को दूर कर कर अपने हेल्दियर एनवायरनमेंट में अपने काम को कर सकते हैं। सेकंड बेनिफिट इज़ फैसिलिटेट्स डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज। हेल्थ के इश्यूज़, किसी भी तरह का कोई भी इशू है तो ऑनलाइन हम घर बैठकर अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं ऑनलाइन। और साथ ही साथ ई कॉमर्स हमें बहुत तरह की सर्विसेज ऑनलाइन प्रोवाइड करता है, जिससे हमें इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। सेकंड इज़, अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस की। मार्केट में जैसे कि फर्स्ट लिमिटेशन इस तरह आ जाते हैं कि लिमिटेशन ऑफ ई कॉमर्स टू ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें फर्स्ट लिमिटेशन आ जाती है कंपटीशन ड्यू टू फास्टेस्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी। तो मार्केट में बहुत सारे वेब कंपनीज़ अपने अपने प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है और सारी ऑर्गेनाइजेशंस इस प्रेशर में है कि वो किस तरह अपने बिजनेस के मॉडल्स को इनोवेट कर सकें ताकि वो मार्केट में compete कर सकें। और साथ ही साथ कई बार ये कंपटीशन इतना बढ़ जाता है कि इससे प्राइस वॉर होती है कि हम अपने प्राइस को दूसरों से चीप रखें ताकि हमारे प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो सकें। और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशंस को भी कई बार लॉस बियर करने पड़ सकते हैं। सेकंड इज़ हैकिंग। तो सेकंड लिमिटेशन आ जाती है हैकिंग की। सब कुछ ऑनलाइन हो जाने से दूसरी लिमिटेशन हैकिंग की हमें देखने को मिलती है कि कई बार कंपनीज़ के और काफ़ी सारी वेबसाइट्स का डाटा हैक हो जाता है। इसके कारण बहुत सारी कंपनीज़ ऑनलाइन compete करने से भी डरती हैं। सेकंड लिमिटेशन आ जाती है लिमिटेशंस ऑफ ई कॉमर्स टू कस्टमर्स। कि कस्टमर्स को इसके क्या क्या लिमिटेशंस है ई कॉमर्स की। इंक्रीज़ इन कॉस्ट।
तो कस्टमर्स को किस तरह की कॉस्ट बियर करनी पड़ सकती है, जैसे कि इंटरनेट की कॉस्ट, या फिर उनके पास कंप्यूटर होना चाहिए कुछ भी मार्केटिंग करने के लिए, और या फिर कुछ परचेजिंग करने के लिए उनको मोबाइल की ज़रूरत पड़ सकती है। और साथ ही साथ उनको अब टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए ताकि वो ऑनलाइन सारे काम कर सकें। दूसरा है लैक ऑफ अवेयरनेस। तो क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन है तो टेक्नोलॉजी में भी बहुत चेंज आ चुका है, और जिससे कस्टमर्स को कई बार या फिर कंज्यूमर्स को उस टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज नहीं होती और पूरी अवेयरनेस नहीं होती कि डिलीवरी पे परचेज़ करते हैं तो उनको सामने वाले पर्सन पर भी ट्रस्ट का इशू हो सकता है, क्योंकि उन्होंने उसको फ़ेस टू फेस नहीं देखा और कंप्यूटर्स के थ्रू वो ऑर्डर कर रहे हैं। तो इस तरह इसके लिमिटेशंस हो सकती हैं। थर्ड इज़ लिमिटेशन ऑफ ई कॉमर्स टू सोसाइटी। सोसाइटी को ई कॉमर्स के क्या क्या लिमिटेशंस हैं वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट इज़ सोशल इंस्टेबिलिटी। सोशल इंस्टेबिलिटी के केस में ये है कि जो पर्सन्स जिनको टेक्नोलॉजी की प्रॉपर नॉलेज नहीं है, वो अनस्किल्ड हैं, तो उनको एक अच्छी बेटर पेड जॉब नहीं मिल सकती, क्योंकि आजकल जो भी ऑनलाइन जॉब्स हो रही हैं तो वो स्किल्ड पर्सन्स को डिमांड कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये लिमिटेशन डेवलप होती है। थर्ड इज़ वेस्टेड रिसोर्सेज। अब नई टेक्नोलॉजी आने के कारण हमें अपने सिस्टम को भी अपडेट करना पड़ेगा। कंप्यूटर्स की जगह अब जो एलईडीज़ आ गई हैं, और वो जो सारे कीबोर्ड वगैरह चेंज हो चुके हैं, तो वो सब रिसोर्सेज को हमें साइड कर न्यू रिसोर्सेज को अवेलेबल करवाना, तो वो उस चीज़ से हमारे रिसोर्सेज जो पहले वाले हैं वो भी वेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि सडनली जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज हो रही है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है। थर्ड इज़ डिफ़िकल्टी ऑफ री इंजीनियरिंग। इस लिमिटेशन में क्या है कि जो हमारा ओल्ड वेबसाइट का स्ट्रक्चर है उसको हमें री इंजीनियर करना पड़ेगा, उसमें चेंज लाना पड़ेगा, और ये चेंज आसान नहीं है। ये जस्ट इतना काम नहीं है कि हमने एक वेबसाइट बनाई एंड वेबसाइट उसका एड्रेस रखा और कस्टमर्स को पुरानी वेबसाइट से न्यू वेबसाइट पर या न्यू चेंजेस पर शिफ्ट किया। तो ये बहुत ही टफ़ टास्क है और इसमें काफ़ी टाइम लगता है, ताकि हम अपने एग्जिस्टिंग जो कस्टमर्स हैं उनको नई सर्विस प्रोवाइड कर उनको भी सेटिस्फाई कर सकें। तो ये थी इसके लिमिटेशंस। नेक्स्ट आते हैं डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ट्रेडिशनल कॉमर्स। तो फर्स्ट इज़ रिड्यूस डाटा एरर। तो ई कॉमर्स के केस में क्या होता है, डाटा गोज़ डायरेक्टली फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर विदाउट इन्वॉल्विंग ह्यूमन बीइंग। तो क्योंकि ये ई कॉमर्स है तो ऑफकोर्स सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली होने के कारण ह्यूमन बीइंग की इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़रूरी नहीं है, और कंप्यूटर टू कंप्यूटर डाटा इजीली ट्रांसफ़र हो सकता है, जिससे कि एरर की प्रॉब्लम्स भी रिड्यूस हो जाती हैं। ट्रेडिशनल कॉमर्स के केस में होता है कि द रिसीवर और सेलर देन री एंटर द सेम इंफॉर्मेशन ऑन द कंप्यूटर विच विल क्रिएट डाटा एरर। क्योंकि एक सेलर और या फिर रिसीवर अपनी इंफॉर्मेशन को खुद एंटर करता है और अपने रिकॉर्ड प्रिपेयर करता है, तो ह्यूमन बीइंग से गलती होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, जिससे कि डाटा एरर आ सकता है। सेकेंड डिफरेंस है रिड्यूस कॉस्ट। ई कॉमर्स के केस में क्या है कि इनिशियल कॉस्ट ऑफ ई कॉमर्स इज़ वेरी हाई एज़ कम्पेयर टू पेपर प्रोसेस, बिकॉज स्टार्टिंग में जब हम अपना सारा सेटअप इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं तो उसमें हमारी कॉस्ट, हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो सकती है, बट लेटर ऑन बाद में धीरे धीरे कर हमारा जो हमारे रिसोर्सेज काफ़ी काम आते हैं, हमारा पेपर वर्क रिड्यूस हो सकता है, जिससे कि हमारे कॉस्ट कम हो जाएगी। तो ये इनिशियल कॉस्ट है, बट बाद में ये कम हो जाती है। ट्रेडिशनल कॉमर्स में क्या होता है कि सेम काम को अगेन एंड अगेन रिपीट करना पड़ता है, जिससे टाइम तो वेस्ट होता ही होता है और साथ में हमारी मनी की भी बहुत वेस्टेज होती है। थर्ड है रिड्यूस पेपर वर्क। ई-कॉमर्स डाटा इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मेक इट ईजी टू शेयर इट अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि पेपर वर्क कम हो चुका है, सारा डाटा ऑनलाइन अवेलेबल है, तो ईज़िली हम उसको कंप्यूटर टू कंप्यूटर शेयर कर सकते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन अपने डाटा को ईजिली शेयर कर सकती है। ट्रेडिशनल कॉमर्स में क्या है कि इट रिक्वायर्स री एंट्री ऑफ डाटा एट ईच लेवल एंड रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम, सो द पीक टाइम इज वेस्टेड इन री एंट्रिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ रिपोर्ट्स। डाटा को अगेन एंड अगेन री एंटर करना पड़ता है। पेपर को हम इसमें यूज़ करते हैं क्योंकि ये ट्रेडिशनल कॉमर्स है, तो इससे हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है
और हमें रिपोर्ट्स को अगेन एंड अगेन प्रिंट करना पड़ता है, जिससे ऑफ कोर्स कॉस्ट तो लगती ही है। फोर्थ इज़ रिड्यूस लेबर। क्योंकि अब सब कुछ ई कॉमर्स में ऑनलाइन है तो हमें ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ कंप्यूटर से हो रहा है, तो काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, क्योंकि अब मोस्ट ऑफ द काम जो सारा है वो कंप्यूटर ही कर रहे हैं। इससे हमारी लेबर कम हो जाती है। तो ट्रेडिशनल कॉमर्स में है कि नीड टू मेंटेन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बिकॉज 1/3 ऑफ लेबर फोर्स इज एम्प्लॉय टू फुलफिल ऑर्डर्स फ्रॉम कस्टमर्स। तो कस्टमर से ऑर्डर लेने के लिए हमें लेबर एम्प्लॉय करनी पड़ती है, सारा काम मैनेज करने के लिए हमें लेबर एम्प्लॉय करनी पड़ती है, सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए, जिससे कि हमें लेबर की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड ट्रेडिशनल कॉमर्स। तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई कॉमर्स। सबसे पहली चीज़ हमें क्या चाहिए कि हम अपने ई कॉमर्स को इम्प्लीमेंट कर सकें, तो एक वेल डिज़ाइन वेबसाइट इज़ रिक्वायर्ड। इसमें क्या है कि एक एंटरप्राइज़ को एक प्रॉपर वेबसाइट डेवलप करनी पड़ेगी, जिससे वो अपने कस्टमर से और बिज़नेस पार्टनर से कम्युनिकेट्स कर सके। और जो वेबसाइट है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें काफ़ी सारे पेजेस होंगे जिसमें टेक्स्ट होगा, ग्राफिक्स होंगे और ऑडियोज़ होंगे और काफ़ी दूसरे पेजेस के लिंक्स हम प्रोवाइड करते हैं उसमें। तो जब हम एक वेबसाइट के अंदर एंटर करते हैं तो उस एंट्री पॉइंट को होम पेज कहते हैं, और साथ ही साथ उस होम पेज के साथ बहुत सारे वेब पेजेस भी लिंक होते हैं। एक वेबसाइट हमें हेल्प क्या करती है? एक वेबसाइट हमें बहुत तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कंपनी के बारे में, उस कंपनी की क्या हिस्ट्री है, क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या प्राइसेस हैं और क्या फीचर्स हैं। तो सेकंड थिंग क्या ज़रूरी है, एडिक्वेट कंप्यूटर हार्डवेयर। तो कंपनी को हार्डवेयर की भी बहुत ज़रूरत होती है, जैसे कि मॉनिटर, सर्वर्स, प्रिंटर एक्सेट्रा। तो ये सब हमारे, और इन सब हार्डवेयर्स में काफ़ी सारी मेमोरी होनी चाहिए ताकि हम अपने डाटा को स्टोर करके रख सकें। थर्ड इज़ एडिक्वेट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, विंडोज़, लिनक्स एक्सेट्रा, बहुत सारा। और साथ ही साथ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ हम कंपनी को ब्राउज़र की भी ज़रूरत होती है, जिससे कि जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं कंपनी के पास, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और इस तरह के काफ़ी कुछ। तो सॉफ्टवेयर के साथ साथ फोर्थ नंबर पर हमारे पास आता है इफ़ेक्टिव टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। तो ई कॉमर्स के लिए हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर केबल लाइंस होनी चाहिए, हमारे पास इंटरनेट की पूरी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। और एक इंटरनेट टेक्नोलॉजी क्यों रिक्वायर्ड है, ताकि जो इंटरनेट है वो उस पर ज़्यादा ट्रैफिक जो होता है कई बार इकट्ठा बहुत सारा यूज़ होने के कारण, तो उसको हैंडल करने के लिए टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, टेलीफोन लाइंस होनी चाहिए। तो अगर हमारे पास टेलीफोन लाइंस नहीं है तो ई कॉमर्स सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो डाटा है, जो हमारी कम्युनिकेशन हो रही है, वो डिस्कनेक्ट हो जाती है और इंटरनेट पे एक्सेस करना मुश्किल हो जाता है। फिफ्थ इज़ टेक्निकली क्वालिफाइड एंड रिस्पॉन्सिव वर्कफोर्स। तो एक बहुत ही अच्छी तरह ट्रेन की हुई वर्कफोर्स बहुत ज़रूरी होती है, ताकि हम अपने काम को इंटरनेट और कंप्यूटर के थ्रू इजीली अपने वर्कफोर्स से करा सकें। अगर वो प्रॉपर्ली ट्रेंड होंगे तो वो बहुत अच्छी तरह काम कर सकते हैं। और जो साथ में कंपनी का स्टाफ होता है उसके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि वो कंपनी की सेल इंक्वायरीज़ को, जो भी ऑर्डर्स प्रोसेस किए कर रहे हैं और जो भी डिलीवरी का सिस्टम है, उस सब को हैंडल कर सके वो स्टाफ। तो इस तरह की उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड होनी चाहिए। और साथ ही साथ रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर, जो भी हम ऑर्डर, तो बिज़नेस की जो भी पेमेंट्स के मेथड्स हैं, गुड्स और सर्विसेज की जो पेमेंट्स हमें रिसीव हो रही है वो प्रॉपरली अच्छी तरह मेंटेन होनी चाहिए। हमारे पास एक पूरा फुल प्रूफ सिस्टम होना चाहिए, जिससे हमें पता चले कि क्या क्या हमें पेमेंट्स रिसीव हुई हैं और किस तरह सारा वर्क चल रहा है। और साथ ही कस्टमर्स के पास भी हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, ताकि उनको भी अपनी बिल की अमाउंट की प्रॉपर नॉलेज मिल सके। और साथ ही साथ बहुत तरह के इसमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है ताकि किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना आए, और किसी भी तरह के रिफंड्स करने में भी हमें कोई प्रॉब्लम ना आए।
So this was our lecture. Thank you very much. Please like, share and subscribe my channel to get notification of further videos. Thank you.